जनरल फैजल क्यों है? जनरल फैजल क्यों है? दो बड़ी खुशियां इस कौम को मिली है। सियासत दे विच पाकिस्तान की समाजी मुआशी हर तरह की लाइफ दे विच ना एक ऐसा तहलका मच गया कि और छोटे जे कस्बे चले जाओ, उत्थे एक चाह की दुकान से रुक जाओ, वो भी यही बंदा डिस्कस करता पाया कि जनरल फैजल क्यों है। कल तो पूरे पाकिस्तान दे विच हर जगह के उत्ते तुसीं किसी गली, किसी महल्ले, किसी दुकान, किसी होटल, किसी रेस्टोरेंट से टुर जाओ, लेकिन चूंकि पाकिस्तान की सियासत में फौज का किरदार हमेशा मुतनाज़ा रहा है, तुम जिम्मेदार हो, तुम्हारी वजह से जो है ये मसाइल और मामला जो है वो होने अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असगर चौधरी और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर तजियाकार हैं आमिर भट्ट साहब। दफाई उमूर के ऊपर बड़ी नज़र रखते हैं और बिलखुसूस जो मुल्की सियासत है उसके हवाले से इनकी गहरी नज़र हमेशा रहती है। तो जरा बात करेंगे आमिर भट्ट से। अस्सलाम वालेकुम आमिर भट्ट साहब। जी जी बहुत शुक्रिया सर। जनरल साहब न कोर्ट मार्शल शुरू हो रहा है सर। देखिए जय साहब, होना की है कल तो पूरे पाकिस्तान दे विच हर जगह के उत्ते तुसीं किसी गली, किसी महल्ले, किसी दुकान, किसी होटल, किसी रेस्टोरेंट से टुर जाओ तो तुहानूं एक ही टॉपिक नजर आएगा, एक ही गल होंदी नजर आएगी, जनरल फैजल क्यों है? जनरल फैजल क्यों है? वो सारी स्क्रीनां भी सारियां स्क्रीनां सारे मतलब मामला तुसीं वेख लो ना, तुसीं एक छोटे जे कस्बे चले जाओ, उत्थे एक चाह की दुकान से रुक जाओ, वो भी यही बंदा डिस्कस करता पाया कि जनरल फैजल क्यों है? जनरल फैजल की होया, जनरल फैजल की होगा, जनरल फैजल ने कीता की, मतलब ये टॉपिक्स ने मुख्तलिफ जेडे आज पाकिस्तान के हर कस्बे, हर गली, हर महल्ले, हर शहर और बल्कि बैरून मुल्क भी साढ़े दोस्तों ने बहुत सारे राबता करके सर पूछा कि पाकिस्तान की हो रहा है, की होने जा रहा है। मैं समझना कि ये बड़ी वड्डी डेवलपमेंट है और ये एक चीज़ जी ना बड़ी वाजह हो जाती है कि पाकिस्तान का जो सब तो एतमाद वाला और एतबार वाला और मजबूत अदारा जो ना वो खुद एहतसाबी का जो निज़ाम है ना वो अपने पूरे अरूज से है। वो ये नहीं वेखते कि केड़ा बंदा किस रैंक से है। अगर तुम माजी दियां मिसालां रख लो तो एडमिरल जो पहुंचने वाले लोग ने वो भी इसका शिकार हुए हैं, मेजर जनरल के जो लोग ने वो भी उन्होंने भी इस प्रोसैस उन्होंने इनवॉल्व किया गया और उन्होंने सजावां भी हुई ने। सो कल का पूरे पाकिस्तान की सियासत के पाकिस्तान की समाजी मुआशी हर तरह की लाइफ के ना एक ऐसा तहलका मच गया कि और हर बंदा सोच रहा है कि यार की होएगा, की होने जा रहा है। कि ओलंपिक्स की जो टाइटल आया वो खबर सारिया दब गई ने। सिर्फ एक ही खबर है जी, जनरल फैज के खिलाफ फील्ड कोर्ट मार्शल शुरू हो रहा है। अच्छा सर, इसमें तो कोई शक व शुबा नहीं है ना कि गुज़श्ता 10 सालों के दौरान अगर मुतनाज़ तरीन शख्सियत जो रही है वो जनरल फैज हमीद रहे हैं। नहीं देखें, जनरल फैज साहब का कि अगर आप प्रोफेशनल लाइफ पर बात करेंगे ना तो उनकी वो प्रोफेशनल लाइफ उनकी बड़ी अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है। वो एक बड़े एक्टिव ऑफिसर हैं, वो हर काम को जोश के साथ और पूरे एतमाद के साथ करते हैं। जो भी उनको असाइनमेंट आप असाइन करेंगे तो वो उस पर अच्छा काम करते हैं, उनकी गहरी नज़र होती है, वो मामले को बड़ी मामला फहमी से हल करने की कोशिश करते हैं। वो उनकी अगर आप प्रोफेशनल लाइफ पे जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि उनका शुमार एक बड़े अच्छे ऑफिसर्स में होता है और उन्होंने अब तक जितनी भी कामयाबियां अगर पाकिस्तान की क्रेडिट में कामयाबियां जा रही हैं तो उनमें जनरल फैज का किरदार मौजूद है, लेकिन इसमें कोई शको शुबे वाली बात नहीं है। लेकिन चूंकि पाकिस्तान की सियासत में फौज का किरदार हमेशा मुतनाज़ा रहा है, उस पर हमेशा तनकीद होती रही है। कुछ लोग जो है उसको अच्छे अंदाज से देखते हैं, कुछ उसको मनफी अंदाज से देखते हैं। इसलिए ये एक सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को ये मैसेज जो गया है कि जिसके बारे में ये कहा जाता है कि पाकिस्तान की जो 60% से ज्यादा पॉपुलेशन जो है ना वो नौजवानों पर मुश्तमिल है, उनको ये जो मैसेज गया है ना कि जी जिस भी रैंक का ऑफिसर हो, जितना भी मजबूत क्यों ना हो, प्रोफेशनली जितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, जब वो एहतसाब के दायरे में हमारे पाकिस्तान के कड़े दायरे में आएगा। देखिए नैब हमेशा मुतनाज़ा रही ना, नैब हमेशा मुतनाज़ा रही है। नैब को जिन्होंने बनाया वो भी उसका शिकार रहे, जो हुकूमत में रहे वो भी उसका शिकार रहे, जो अपोजिशन में रहकर कह रहे थे वो भी उसका शिकार रहे। इसलिए नैब की हैसियत और तरह की है। नैब का दायरा जो है वो हमेशा मुतनाज़ा रहा है और तमाम, मैं समझता हूँ तकरीबन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने इस पर एग्री किया होगा कि नैब को खत्म कर दिया जाए। लेकिन जुडिशरी का जो हमारा अफवाज पाकिस्तान का अदारा ना, ये हमेशा पाकिस्तान की अवाम की नज़र में बड़ा इज्जतदार अदारे के तौर पर रहा है। नो डाउट कि इस पर बाज़ दफा जो है लोग उनके चंद लोगों पर लोग अशखास के साथ जो है लोगों के खिलाफात हो सकते हैं, उनकी पॉलिसियों पर इख्तिलाफात होते हैं, लेकिन बतौर अदारा मैं नहीं समझता कि कोई भी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी जो है ना बतौर अदारा उसकी कारकर्दगी पर सवाल। आप देखें ना, मियां साहब गुजरावाला में आपके शहर में खड़े होते हैं
और कहते हैं और जनरल फैज, हमारी वज़ीर आला साहबा मरियम नवाज साहबा गुजरांवाला में खड़े होके तो वो जनरल फैज के ऊपर इल्जामात लगा रही हैं। अच्छा, फिर आप पीटीआई और मेरे इमरान खान साहब वो भी एक तसलसल के साथ इल्जामात लगा रहे हैं। तो नहीं, मेरा सवाल ये है कि अफवाज पाकिस्तान की माजी बेड़ा है कि जो उठा तो ठीक है जी इल्जामात ठोक दें? नहीं, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के देखें, अगर जनरल फैज पर कुछ इल्जामात हैं ना, तो यकीनन उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई भी होगी। और मैं ये समझता हूं कि जनरल फैज के साथ अगर कुछ होने जा रहा ना, तो उसके 3-4 मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं जो ISPR की प्रेस रिलीज ने भी बयान किए हैं कि कैसे कैसे क्यों और उसको किस वजह से हमने जो है ना वो अपनी तहवील में लिया है। अगर मियाँ साहब ने गुजरांवाला में जलसा में जनरल फैज का नाम लिया था, तो ये भी किसी पॉलिटिशियन की तरफ से पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा किसी जनरल को यूं पब्लिक गैदरिंग में कहा गया था कि तुम जिम्मेदार हो, तुम्हारी वजह से जो है ये मसाइल और मामलात जो है वो होने जा रहे हैं। सिटिंग जनरल तो हमारी एक आदत है ना कि जो चले जाते हैं फिर उन्हें गालियां देना शुरू कर देते हैं। ये तो हार जाने वाले के बारे में जो है ना वो बुराइयां शुरू कर देते हैं, और जो आ रहा होता है, जो सीट पे बैठा होता है, उसके बारे में सारी अच्छाइयां होती हैं। बट साहब, जो 9 मई है वो पाकिस्तान का 9/11 है। अगर जनरल फैज शिकंजे में आ सकते हैं तो आपका क्या ख्याल है कि 9 मई वालों को माफी गैर मशरूत? नहीं, मेरा ख्याल है गैर मशरूत माफी वाला का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। 9 मई का जो वाकया है ये पाकिस्तान की तारीख का भयानक तरीन वाकया है। इस बात को आप पॉलिटिकली जिस भी अंदाज से ले लें, इसको गलत भी आप समझ लें, आप इसको अच्छा भी समझ लें, लेकिन ये बात क्लियर कट साबित हो चुकी है कि 9 मई पाकिस्तान की तारीख का भयानक तरीन दिन था, जब कुछ लोगों ने जो कोशिश की कि पाकिस्तान के इस मुकद्दस अदारे को जो है उसकी साख को मुतासर करें, उसको मुतनाज़ा करें, उसको कमजोर करें, और उसकी जो आला ऑफिसरान हैं उनकी घरों पर, उनकी रहायशगाहों पर हमले करके ये साबित करें कि ये अदारा जो है ये अब इंतहाई कमजोर हो चुका है। और मैं समझता हूं कि इसको कोई फरामोश नहीं करेगा, ना पाकिस्तान की अवाम को कभी फरामोश करेगी, ना पाकिस्तान की फौज इसको फरामोश करेगी, और बतौर अदारा भी कोई इसको फरामोश नहीं करेगा। और ना ही पाकिस्तान के जो एक्स सर्विसमैन है वो इस पर कभी इसको कहेंगे कि आप इसको फरामोश कर दें। एक बड़ा खास सवाल है, क्या फौज पाकिस्तान को इंसाफ मिलेगा? देखें, इंसाफ मई के तनाज़ुर में बात कर रहा हूं। इंसाफ मिलना चाहिए, मिलेगा। इंसाफ मिलना चाहिए। इस वजह से मिलना चाहिए कि अगर आपको मुल्क की सालमियत अजीज है, अगर आप चाहते हैं कि ये मुल्क जो अल्लाह ताला के नाम पर कायम हुआ था, अगर आपने, जिसको दुनिया के बहुत से हमारे दुश्मन हैं जो इसको ख़त्म करने के लिए कई सालों से कोशिश करते चले आ रहे हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि ये मुल्क कायम रहे, इस मुल्क की आवाम जो है वो हिफाजत के साथ रहें और ये मुल्क खुशियों का गवारा बने, तो फिर इंसाफ ज़रूर करना पड़ेगा। ये दिखाना पड़ेगा। मैं किसी को सजा जजा की बात नहीं करता, मैं इंसाफ की बात कर रहा हूं। अगर किसी ने गलत किया है तो उसको हर सूरत सजा मिलनी चाहिए, और अगर किसी ने गलत नहीं किया तो किसी बेगुनाह को सजा नहीं दी जानी चाहिए। बहुत शुक्रिया आमर भट्ट साहब। आप देखें, अफवाज पाकिस्तान ने तो अमूमन एक मुतालबा आ रहा था कि कदे अपनी मंजी थले भी डांग फेर लियो, उन्होंने तो फेर ली है। अब देखते हैं कि बाकी अदारे अपनी मंजी थले डांग कब फेरते हैं, ताकि इस मुल्क में आइन की सरबलंदी हो और पार्लिमान की बालादस्ती हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।